ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़िरुहुल मनउ वल जमूद वला युक़दिहिल इताउ वल जूद। इज़ कुल्लु मोतिन मुंतक़सुन सवाह व कुल्लु मानिइन मज़मूमुम मा खलाह व हुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मुज़ीद वल क़िसम। अया लहुल ख़ल्क़ ज़मना अर्ज़ाक़हुम व क़द्दरा अक़वातहुम व नहजा सबीलर राग़िबीना इलैहि व तालिबीन बिमा लदैहि व लैसा बिमा सुइला बिअज़वद मिन्हु बिमा लम युसल। अल-अव्वलुल्लज़ी लम यकुन लहु क़ब्लुन फ़यकूनु शैउन क़ब्लह वल आख़िरुल्लज़ी लैसा लहु बअदुन फ़यकूनु शैउन बअदह। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व क़ातिलिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़्लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात के दरमियान ये जो कुरानी आयत की तिलावत की गई है, महदूद वक्त के अंदर इस पर रोशनी डालते हुए इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत को ख़त्म कर दिया। इरशाद हो रहा है कि अल्लाह ने वादा किया है तुम में से जो ईमान लाए और अमल सालेह बजा लाते हैं, लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, उन्हें रुए ज़मीन पर ज़रूर अपना खलीफा मुक़र्रर करेगा। कमा इस्तख़्लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि पहले के लोगों को उसने मुक़र्रर किया है। अज़ीज़ो, हकीकत यह है कि ज़बान क़ुदरत का हर मुख्तसर लफ्ज़ जो मक़ाम मदह में नाजिल हो वो हज़ार दफ्तर महामिद से जामितर होता है। जिन्न व इंस की आवाज़ों का अंदाज़े सुखन जुदागाना है और आसमान से मदह करती हुई आयत के नाजिल होने का शरफ़ बुलंदतर है। ज़बान मखलूक़ की मनक़बत सराई नहायत ही महदूदुल मानी है, लेकिन लब क़ुदरत के अल्फाज़ मदह इस कदर वसीउल मतालिब हैं कि वुसअत बयान अहाता करने के लिए नाकाफ़ी। हर आयत मदह एक जाम इज़्ज़त है कि जो अपने ममदूह के जिस्म पर ज़ेबा और क़ामत गैर पर नाज़ेबा मालूम होता है। अब अगर कोई इस खलअत खुदादाद को ज़बरदस्ती उतार कर पहन ले तो आस्तीन का बड़ा होना, दामन का दराज होना, कद का छोटा होना इस बात पर दलालत करेगा कि साहिब लिबास कोई और है, पहन लेने की हवस रखने वाला गैर मुस्तहिक़ है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह आप किसी बाग में जाते हैं, तरह तरह के रूह अफ़ज़ा और शामा नवाज़ फूल खिले हुए होते हैं। रंग बू और तरोताज़गी के अलावा उनमें कुछ पोशीदा जौहर भी होते हैं कि जिनसे अर्क़ गुलाब बनता है। उनकी पत्तियाँ मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज हुआ करती हैं। अगरचे से ये सही है कि उन फूलों की बहार भी चंद रोज़ा है, मगर उनकी नस्ल में पैदा होने वाले फूल क़यामत तक अपनी बहार दिखाते रहेंगे, अपने रंग बू से लोगों के मशाम की तवाज़ो करते रहेंगे और इस बात का ऐलान करते रहेंगे
कि खुदावंद आलम ने हमें वो चीज़ें अता की हैं कि जो हमारी ही नस्ल के ज़रिए बाक़ी व बरकरार रह सकती हैं। लेकिन अगर कोई कागज़ से गुलाब का फूल बना ले तो देखिए बन तो जाएगा मगर सिर्फ देखने और दिखाने का होगा, ना उसमें खुशबू पैदा होगी, ना उसमें तरोताज़गी आएगी। दुनिया नाक रगड़ के उस पर मर जाए कि हम खुशबू हासिल कर लें तो खुशबू हासिल नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि असल असल होती है और नक़ल नक़ल होती है। देखिए आयत ने नहायत ही जामे अल्फाज के साथ असल और नक़ल का ज़िक्र किया है ताकि हर साहिब बसीरत खलीफतुल्लाह और गैर खलीफतुल्लाह में इम्तियाज़ हासिल कर सके। इसलिए कि खिलाफत ही वो मनसब है कि जिस पर आबादी ज़मीन का दारो मदार है। खिलाफत ही वो नूर है कि जिससे फ़ज़ाए आलम दरख्शां है। खिलाफत ही वो कसर है कि जिसकी बुनियाद खुदा ने अपने हाथों रखी। खिलाफत ही वो जौहर है जिसकी भीख मलाइका ने मांगी। खिलाफत वो ताज है कि जिसको पहनकर आदम मस्जूद मलाइका हुए। और खिलाफत ही वो ओहदा है कि जिसके बेमहल तलब करने पर शैतान बज़्म मलकूती से निकाल दिया गया। तो खिलाफत को अगर इसके हकीकी मफ़हूम के एतबार से देखा जाए तो न ये कभी मौला अली से जुदा थी और न कभी जुदा हो सकती है। देखिए जिस तरह किसी आलिम का इल्म, किसी जंग आज़मा शजा की शजाअत, किसी दरिया दिल सख़ी की सखावत इस बात की मोहताज नहीं होती है कि उसे किसी क़लअे में मुक़फ़्फ़ल करके रखा जाए या उस पर पहरे बिठाए जाएं। बस हकीकत में खिलाफत के भी यही माना है कि पैगंबर की वफ़ात के बाद एक शख्स उनकी जगह को पूरा कर दे। वही माना कि वो अखलाक़ व किरदार में, वो रफ्तार व गुफ्तार में, वो नशिस्त व बर्खास्त में रसूल की इस तरह तस्वीर हो कि दुनिया को मालूम भी ना हो कि रसूल कब दुनिया से चले गए। शरीयत को मालूम भी ना हो कि मुबल्लिग़ शरीयत मौजूद नहीं है। इस्लाम को मालूम भी ना हो कि बानी इस्लाम नहीं रहा। कुरान को मालूम भी ना हो कि हामिल कुरान नहीं रहा। सुन्नत को मालूम भी ना हो कि सुन्नत का पहुँचाने वाला नहीं रहा। मुख्तसर ये कि इस्लाह निज़ाम आलम में किसी भी तरह का नक्स फतूर ना होने पाए, क्योंकि खिलाफत किसी मुकर्रर किए हुए वजीफ़े का नाम नहीं, खिलाफत किसी अता किए हुए मनसब का नाम नहीं, बल्कि खिलाफत उन शख्सी और ज़ाती कमालात का नाम है कि जो खुदा की तरफ से किसी मखसूस बंदे को अता कर दिए गए हों। अब अजीज़ों आप मुलाहज़ा फरमाएँ कि खिलाफत की इब्तिदा कहाँ से होती है। खिलाफत की इब्तिदा वहाँ से होती है कि जब बज़्म इम्कानी सूनी थी और शमए फ़ानूसी गुल थी, आलम पर्दे अदम में मस्तूर था, दुनिया नीस्ती की चादर ओढ़े हुई थी, हर तरफ अंधेरा था, चारों तरफ जुल्मत का दौर दौरा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे पूरी कायनात सोई हुई थी, हालांकि किसी चीज़ की कोई कमी न थी। आसमान का नीलगु शामियाना खिंचा हुआ था, आफताब की ज़ियाबारियाँ भी थीं, महताब की नूरपाशियाँ भी थीं, लौहो कलम अर्शो कुर्सी मुज़य्यन हो चुके थे। कुराए ज़मीन पर सब्ज़े का मखमली फ़र्श बिछा हुआ था, दामन कोहसार में तनावर दरख्त खड़े हो चुके थे, मैदानों में समरदार पौधे फल फूल दे रहे थे, गुलपोश झाड़ियाँ मौजूद थीं, हरी भरी बेलें दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई थीं, नर्म व नाजुक शाखें फरते मसर्रत से झूम रही थीं, परिंदे हमद बारी के गीत गा रहे थे, दरिंदे बयाबानों में कुलेलें कर रहे थे, हवाएं नगमा संजियों में मसरूफ़ थीं, दरिया में रवानी भी थी, समंदरों में जलाल भी था, पहाड़ों में जबरूद भी था, फ़िज़ाओं में तरन्नुम भी था, फूलों में महक भी थी, शाखों में लचक भी थी। गरज ये कि ये सहने कायनात इसी तरह आरास्ता व पैरास्ता थी जैसा कि आजकल है। फिर उधर बज़्म क़ुद्स में किसी चीज़ की कोई कमी न थी, और आदो अस्कार की नहायत ही दिलकश फ़िज़ा थी, वज़ाइफ़ व फ़राइज़ का सहर अंगेज़ सिलसिला जारी था, मलाइका फ़ौज दर फ़ौज मौजूद थे, फ़रिश्ते परे जमाए हुए थे, कर्रोबीन मजमे अज़ीम लगाए हुए थे, और इस मजमे अज़ीम में तकबीर के नारे बुलंद हो रहे थे, तहमीद के तरन्नुम बिखर रहे थे, तहलील की आवाज़ें आ रही थीं, तक़दीस की पाकीज़ा लहरें उठ रही थीं।
सजदा करने वाले सजदे से सर उठाने के लिए तैयार न थे, रुकू में रहने वालों को सजदा करने की फुर्सत न थी, क़याम वाले क़याम में, क़ऊद वाले क़ऊद में मसरूफ़ थे। यानी जन्नत की पुरसुकून फ़िज़ाओं में इबादत और रियाज़त का ये हसीन सिलसिला जारी था। न कायनात के हुस्न में कोई कमी थी, न ज़ौक़ इबादत में कोई कसूर था, मगर फिर भी पैदा करने वाले को किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। चुनांचे उसने इस वादिये खामोश को कहकहों से भरने के लिए एक मर्तबा फिजाए लामकानी में सदाए रब्बानी गूंजी, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। क्या मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं? इस मुजदाए जाफिजा को सुनकर अशजार खुशी में झूमने लगे, पत्तों ने तालियां बजाईं, गुलों ने कहकहे लगाए, तायराने खुशिलहान ने खुशी के नगमे सुनाए, मगर सफ़े मलाइका में हलचल मच गई। न मालूम लफ्ज़ खलीफा में कौन सी कशिश और कैसी जाज़बियत थी। तवज्जो चाहता हूं कि वो मलक भी तड़प गए कि जो आरजू से खाली और तमन्ना से बेनियाज कहे जाते हैं, और जब उन्हें मालूम हुआ कि कोई खलीफा होने वाला है, तो अब आलमे मलकूत ने बारे सुकूत तोड़कर, बारे सुकूत तोड़, लहजा इस्तेजाम में कुदरत से पूछने की जसारत की परवरदिगार ये किया नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका। हम सब तेरी तस्बीह तक़दीस करते हैं, अगर ये काम तुझको लेना है तो मुझसे ले ले, हम लोगों में क्या कमी है? हम लोगों में क्या कमी है? फौरन अल्लाह ने इन्नी आलमो माला तालमून कहकर उस इस्मत पोश मजमे के इजमा को तारे अनकबूत से भी ज्यादा कमजोर कर दिया, ज्यादा कमजोर कर दिया। हालांकि फरिश्ते मासूम थे, खलाते इस्मत से आरास्ता थे, तो अजीजो जब मासूम फरिश्तों का इजमा काबिले कबूल न हुआ, तो अरब के बद्दुओं का इजमा कहां से काबिले कबूल हो सकता है? सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा फरिश्तों ने? नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका। हम सब तेरी तस्बीह तक़दीस करते हैं, ये काम मुझसे ले ले, मुझ में क्या कमी है? अल्लाह ने कहा इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, नहीं नहीं। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे दरमियान कोई लिबास तक़दीस पहने, तक़वा और परहेज़गारी को शियार बनाए हुए मौजूद हो। हमें तो रया और रियाज़त में, ईमान और मुनाफ़िक़त में फ़र्क दिखाना है, आसी और मोती का इम्तिहान लेना है। तुमने अपनी इबादत को पेश किया। पहली बात तो ये है कि इबादत से खिलाफत कहाँ मिलती है? भाई इबादत से खिलाफत कहाँ मिलती है? और थोड़ी देर के लिए अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इबादत से खिलाफत मिलती है, तो तुम्हारी इबादत भी तो नाक़िस है। जो रुकू में है वो सजदे में नहीं, जो सजदे में है वो रुकू में नहीं, क़याम वालों को सजदे की लज्जत मालूम नहीं। अल्लाह ने कहा मैं ऐसी नौ को खलीफा मुकर्रर करूँगा कि जिसकी सूरत अहसन सूरत होगी, जिसकी इबादत अकमल इबादत होगी, एक ही रकत में क़याम भी, क़ऊद भी, ज़िक्र भी, रुकू भी, सुजूद सब कुछ अदा हो जाएगा। फिर तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम मेयारे अदालत नहीं बन सकते, तुम एक सबक पढ़कर एक ही सुना सकते हो। मेरा खलीफा वो होगा कि जो बात में बात पैदा करेगा, मलक को पढ़ाएगा, और देख लेना ऐसा पढ़ाएगा कि तुम्हारा सैयदुल मलाइका मेरे खलीफा को अपना उस्ताद कहेगा, उस्ताद कहेगा। हैदरी तो क्या कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अजीजों, बल्कि एक साहब ने तो अपनी बरतरी के पिंदारे बातिल पर तकिया करते हुए नारी और खाकी की बहस छेड़ दी। और जब उन्हें मालूम हुआ कि कोई खलीफा होने वाला है, नहीं,
और पूछा गया तो उसने कहा कि तूने मुझे मिट्टी से पैदा, आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से बना रहा है और आग मिट्टी से अफजल है, लिहाजा अफजल मफजूल को सजदा नहीं करता। समझा कि नहीं? अल्लाह ने कहा कि निकल जा यहां से, मरदूद बारगाह है, कयामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। अब एक छोटा सा सवाल मेरा और वो भी बच्चों से, वो ये बताएं कि इबलीस का कसूर क्या था? भाई इबलीस का कसूर क्या था? अल्लाह को एक मानता था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, इतना बड़ा पक्का मुवहिद था कि खुद खुदा के कहने पर गैर खुदा को सजदा करने के लिए तैयार ना हुआ। तवज्जो है ना अजीजों? गैर खुदा को सजदा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मगर है क्या कि अल्लाह को तो एक मानता है, मगर अल्लाह ने जिसे मुकर्रर किया है उसे नहीं मानता। तो अब जो भी अल्लाह के मुकर्रर किए हुए को न माने, वो सहीफे कुरानी की रूह से मरदूद भी है, मलऊन भी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद हैदरी। नहीं, अल्लाह ने कहा कि देखो ये ऐसी चीज़ है कि जिसके इंतखाब का हक सिर्फ मुझे है, दूसरे को नहीं, ना कि नहीं? जिस तरह अगर 10,000 मरीज़ ये चाहें कि हम किसी राहगीर को डॉक्टर बना दें तो वो डॉक्टर नहीं बना सकते, ना कि नहीं? 10,000 स्टूडेंट अगर ये चाहें कि हम किसी राहगीर को किसी कॉलेज का लेक्चरर या प्रोफेसर मुकर्रर कर दे, नहीं मुकर्रर कर सकते। तो फिर जाहिलियत और नाफियत की मारी हुई मखलूक में ये ताकत कहाँ कि वो अपना रहबर, अपना जानशीन खुद मुकर्रर कर। अजीजों, कायनात का जर्रा जर्रा पुकार कर कह रहा है कि अल्लाह जब किसी शय को खलाते वजूद बख्शता है तो वो उसकी हिदायत का सामान खुद फराहम करता है। चुनांचे आपने देखा होगा कि जाड़े और गर्मियों के ज़माने में जब मुर्गाबियाँ एक शहर से दूसरे शहर की तरफ कूच करती हैं और रास्ते में अगर उनका कायद क़ज़ाए इलाही का शिकार हो जाता है तो दूसरा उसकी नस्ल से बढ़कर उसी जगह को ले लेता है और फिर वो कारवां अपनी मंजिल की तरफ उसी तरह रमा दमा हो जाता है। तो जब इन बेशऊर तबकात के अंदर फितरी तौर पर यह जज्बा पाया जाता है तो अब दुनिया ये कहती है कि नहीं साहब, पैगंबर ने अपने बाद किसी का इंतखाब नहीं किया, वो अवाम उम्मत पर छोड़कर चले गए कि उम्मत जिसे चाहे मुंतखब कर ले, ना कि नहीं? ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है सरकार रिसालत पर। पैगंबर ने मुंतखब किया, गदीर के खुम के मैदान में ऐलान किया है हुजूर ने। इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो कानून पेश करता हूँ, एक कानून अक़ली है और दूसरा कानून कुरानी। कानून अक़ली क्या है? देखिए, कानून अक़ली ये है कि जब इंसान कोई फैक्ट्री लगाता है या कोई इदारा बनाता है और वो ये चाहता है कि इसके फ़ायदे दूसरों तक पहुंचते रहें तो वो इसका इंतज़ाम भी करके जाता है। मसलन अगर कोई बस लंबे सफ़र पे रवाना हो रही है तो ड्राइवर के साथ साथ उसका एक नायब भी होता है ताकि अगर रास्ते में ड्राइवर को अजल आ जाए तो बस बेबस ना हो जाए। इसी तरह अगर कोई कश्ती समंदर की मौजों पे रवां दवा होती है तो नाखुदा के साथ साथ उसका एक मुआविन भी होता है ताकि अगर नाखुदा को खुदा बुला ले तो कश्ती गर्क ना हो जाए। समझ नहीं? ये वो कानून अक़ली है जिस पर तमाम अंबिया अमल करते रहे। आदम जाने लगे, शीश को मुकर्रर किया, नूह जाने लगे, शाम को मुकर्रर किया, इसहाक जाने लगे, याकूब को मुकर्रर किया, याकूब जाने लगे, यूसुफ को मुकर्रर किया, यूसुफ ने अपने भाई यहूदा को मुकर्रर किया, मूसा जाने लगे, हारून को मुकर्रर किया, सुलेमान दाऊद जाने लगे, सुलेमान को मुकर्रर किया। यानी जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम अंबिया का कानून अक़ली ये रहा है कि वो अपने बात का इंतखाब करके जाते हैं। तो अब वो नबी के जो अक़ल ही नहीं बल्कि अक़ल कुल है और अक़ल
कुल ही नहीं बल्कि तमाम आकिलों का सैयद व सरदार है, तो फिर उसके बारे में कैसे कहा जाता है कि उसने अपने बात का इंतखाब नहीं किया? अजीजों, अगर पैगंबर अपने बात का इंतखाब ना करते तो ना आज ये ज़मीन का खाकी फर्श होता, न आसमान, न कुर्सी, न अर्श होता, न रेगजारों में बहते हुए चश्मे होते, न शाखे गुल पे बुलबुलों के नगमे होते, न आपके सामने ये दुनियाएं रंगो बू होती, न किसी को गौहरे मुराद की जुस्तजू होती, न ज़मीन में सोने चांदी जैसी धात होती, न गुलशन, न सोसन, न शाखे नबातात होती, न हस्ती, न हरकत, न हयात होती, न नातिक, न सामित, न आकिल की ज़ात होती, न कौसर, न तूबा, न गिलमान होते, न हूरे, न जन्नत, न रिजवान होते, न आदम, न हव्वा, न शीश होते, न इब्राहिम, न इस्माइल, न जिरजीस होते, न पहाड़ों की चोटियाँ अरगवानी होती, न कबाए गुलिस्तान धानी होती, न फूलों की पोशाक बदख्शानी होती, न दरिया की मौजों में रवानी होती, न यूसुफ का हुस्न होता, न जुलेखा की जवानी होती, न उल्फत का कोई किस्सा होता, न मोहब्बत की कोई कहानी होती। गरज ये कि ये कायनात तो होती मगर हर तरफ हैरानी और परेशानी। समझे आप? अगर पैगंबर ने ऐलान ना किया होता, यह है कानून अकली। कानून कुरानी क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग, पैगंबर आप उस हुक्म को पहुंचा दे जो मैंने आप पर नाजिल किया। वइन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, और अगर आपने इस हुक्म को नहीं पहुंचाया तो गोया आपने कार्य रिसालत अंजाम ही न दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। तो अगर यह पैगाम पैगंबर ने नहीं पहुंचाया तो इसका मतलब ये हुआ कि ना हुजूर ने कानून कुरानी पर अमल किया, ना कानून अक़ली पर अमल किया। और वो नबी के जो ना कानून अक़ली पर अमल करे, ना कानून कुरानी पर अमल करे, वो नबी नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी की नबूवत इमारत में उस बुनियादी ईंट की हैसियत रखती है कि अगर उसे निकाल लिया जाए तो तमाम इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। या यूं कह दूं कि जब बाग को आबे हयात ही ना मिलेगा तो दरख्त खुद ब खुद खुश्क हो जाएंगे। जब दिल ही धड़कने के काबिल नहीं रहेगा तो अज़ाओ जवारी की खुद ब खुद मौत हो जाएगी। जब पावर हाउस ही में अंधेरा होगा तो उससे वाबस्ता जितनी भी रोशनियां हैं वो सब गुल हो जाएंगी। यानी अगर नबी की नबूवत चली गई तो हस्ती नीस्ती हो जाएगी, जिंदगी मौत बन जाएगी, मसीहा बेनफस हो जाएगा, कलीम का नातका बंद हो जाएगा, बिसाते सुलेमानी उलट जाएगी, नगमे दाऊदी की तान टूट जाएगी, रुख यूसुफ से रंग उड़ जाएगा, इब्राहिम के सर से ताज खुल्लत गिर जाएगा, नूह की कश्ती तूफान में डूब जाएगी, आदम में कोई दम बाकी न रहेगा। यानी क़यामत आने से पहले क़यामत आ जाएगी, ज़मीन शक हो जाएगी, आसमान फट जाएगा, आफ्ताब व महताब की कंदीलें खामोश हो जाएंगी, पहाड़ों की सफ़ें मुंतशिर हो जाएंगी। मगर अजीज़ों, ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि गहवारे ज़मीन अभी उसी तरह महवे जुम्बिश है, आसमान उसी तरह सर पे साया फिगन है, आफ्ताब व महताब की कंदीलें उसी तरह रोशन हैं, पहाड़ों की सफ़ें उसी तरह बरकरार हैं। इसका मतलब ये है कि रसूल की रिसालत भी बाकी है, अली की खिलाफत का सिलसिला भी बाकी है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद हैदरी। बाकी है। ऐलान किया पैगंबर इस्लाम गदीर के मैदान में कि मन कुंद मौला हो फाज़ाली, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला। जब ये खबर अतराफ़ो जवानी पहुंची, एक शख्स एलानिया मुखालफत पर आमादा हो गया। आता है और आने के बाद कहता है कि आपने नमाज का हुक्म दिया, पढ़ता हूँ, रोज़े का हुक्म दिया, रखता हूँ, मुझा कि नहीं। वो कहता है सुम्मा लम तर्ज़ बिहाज़ा हत्ता रफ़ात इब्न अम्मे का फ़फ़ज़्ज़लहु अलैना फ़क़ुल्ता मन कुन्त मौलाहु फ़हाज़ा अलीउन मौला। वो कहता है कि आप इस पर भी राजी न हुए
और आपने अपने दोनों हाथों पर अपने भाई को बुलंद करके हम लोगों पर फजीलत दे दी, और आपने ये इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। वो कहता है कि हाजा हाजा शयउम मिनका अम मिनल्लाह, आप ये बताएं कि ये चीज आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? अल्लाह की तरफ से। बस ये सुनना था, पैगंबर के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। हारिस पर हिकारत आमेज निगाह डालते हुए हुजूर दोजानू बैठे, और बैठने के बाद फरमाते हैं कि मैंने जो कुछ भी अली के मुतालिक कहा है वो हुक्म खुदा के मुताबिक का हुक्म खुदा था, मैंने उस पर अमल किया, मैंने उसको कहा। वो ये कहता हुआ अपनी सवारी तक चला कि मोहम्मद जो कह रहे हैं अगर वो सही है, फ़अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाए, तो हम पर आसमान से पत्थर नाजिल हो और हम हलाक हो जाए। तवज्जो रखिएगा अजीजों, हम हलाक हो जाएं। तारीख कहती है वो दुश्मन मौलाए कायनात अभी अपनी सवारी तक भी ना पहुंचा था, आसमान से पत्थर नाजिल हुआ और वो हलाक हो गया। अजीजों, कम से कम इस वाक़ये से इतना नतीजा तो निकलता है कि अली दुनिया वालों का बनाया हुआ नहीं, अली अल्लाह का बनाया हुआ। अल्लाह का हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह का मुंतखब करता है, अल्लाह का बनाया हुआ है। अजीजों, अब देखिए कि इंसान हलाल को हराम किस तरह बनाता है, हलाल को हराम किस तरह बनाता है। ये बात अपने जहनों में महफूज रखें कि अली दुनिया वालों का बनाया हुआ नहीं, अली अल्लाह का बनाया हुआ है। इंसान हलाल को हराम किस तरह बनाता है। अब तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो उर्दू में नाजायज हैं वो अंग्रेजी में जायज होती चली जा रही हैं। जी, अंग्रेजी में जायज होती चली जा रही है। लोग बैंक में पैसा रखते हैं और सूद खाते हैं, सूद। मौलाना ये आप क्या कह रहे हैं? सूद ना कहिए, इंटरेस्ट कहिए, इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? इंटरेस्ट कहिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़, जैसे शराब है, अब शराब नहीं, शराब का नाम है टॉनिक, और जुए का नाम है दिमागी वर्जिश, रिश्वत का नाम है ऊपर की आमदनी, बेहयाइयों बेगैरती का नाम है फैशन। है कि नहीं? क्या नाम? फैशन। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं कि जो असर हाजिर के गलत इस्तेमाल का शिकार होते जा रहे हैं। अजीजान किराम, इंसान हलाल को हराम किस तरह बनाता है, ज़हन में रखिएगा। आपने अंगूर देखा होगा, अंगूर क्या कहना, अंगूर का बड़ा ही दीदा ज़ेब होता है, खुश जायका होता है, बेहतरीन होता है अंगूर। अंगूर अंगूर को तोड़ा, हाथ से निचोड़ा, आग पे रखा, जोश दिलाया, और जब मतलब का हुआ तब चढ़ाया। तवज्जो रखिएगा, जब मतलब का हुआ तब चढ़ाया। अल्लाह रे इंसान तेरी दस्त दराजियां बागबाने अज़ल ने तेरी ज़ियाफत के लिए, तेरी मेहमान नवाजी के लिए अपने चमन के अंदर अंगूर की बेलें पैदा कर दी, और उन ज़मुर्रदी सागरों में वो मैं भर दी जिसके लिए तुझे कोई जहमत की जरूरत न हो, बस तोड़ ले और दहन में रख ले, तोड़ ले और दहन में रख ले। शुक्रिया अदा कर, कोई जुर्म नहीं, कोई जुर्म नहीं, मगर तू ऐसा शरीर है कि तोड़ेगा, निचोड़ेगा, जिंदा को मुर्दा बना के छोड़ेगा, मुर्दा बना के छोड़ेगा। अच्छा, निचोड़ लिया है ना, निचोड़ लिया है तो निचोड़ के पी ले,
निचोड़ लिया तो निचोड़ के पी ले, नहीं इसे आग पे रखेगा। अब ये बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता। चमन में कैसी हवाएं खा रहा था, कैसा सरसब्जो शादाब था, कैसा दरख्तों के सर चढ़ रहा था, कैसा परिंदों के नगमे सुन रहा था, आती हुई सबा देखता था, जाती हुई नसीम देखता था। मगर तूने इस आजाद को इतना मुक़य्यद बना दिया, पूरी तवज्जो अजीजों, कि इसका खूने जिगर निकाल कर इसे आग पे चढ़ा दिया। अब ये जोश खा रहा है और हो रहा है नजिस। और यही नहीं नजिस, जिस ज़र्फ में है वो ज़र्फ नजिस, हाथ लगा हाथ नजिस, कपड़ा मसहुआ कपड़ा नजिस, यानी घर भर नजिस। क्या कहना तेरी कुदरत का पालने वाले, जब नजासत दौड़ती है तो घर का घर नजिस हो जाता है, और जब तहारत दौड़ती है तो नस्ल की नस्ल पाक हो जाती है। नस्ल की नस्ल पाक होती है। अब ये तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद बेहतरीन बोतलों के अंदर पैक करके और सामने रख दिया गया, सामने रख दिया गया। ललचाई हुई निगाहों से देख रहा हूं, माबूद इजाजत है थोड़ी सी पी लूं, माबूद इजाजत है थोड़ी सी पी लूं, मैं कदा है, अहबाब की सोहबत है, बिल्लोरी सागर है, थोड़ी सी पी लूं। कहा खबरदार मत पीना, कितने दिन की जिंदगी है, आओ हम तुम्हें पिलाते हैं, आओ हम तुम्हें पिलाते हैं। एक जाम नहीं, एक बॉटल नहीं, एक घड़ा नहीं, पूरी नहर जारी कर दी है। देखें कितना पीते हो, देखें कितना पीते हो, पूरी नहर जारी, कितना पीते हो। माबूद माबूद दिल तो ठहरा, मगर जहन में एक बात आ गई कि जब चीज यही है तो यहीं पी लेते। तवज्जो अजीजों, जब चीज यही है तो यहीं पी लेते। कहा नहीं, फर्क है, फर्क है। यहां वो पिएगा जिसे तुमने बनाया है, वहां वो पिएगा जिसे मैंने बनाया है। तुम्हारा बनाया नजिस, मेरा बनाया पाक। गौर नहीं फरमाया, जिसे दुनिया वाले बनाए वो नजिस होता है, जिसे अल्लाह बनाए वो मिसदाक़ आयत ततहीर होता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। हैदरी याली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अल्लाह का मुंतखब करदा, अल्लाह का बनाया हुआ है। मगर अजीज़ों, जिस वक्त दीन इलाही की अली की सख्त ज़रूरत थी, उस वक्त ऊँट के चरवाहों ने अपने हाथ में नकेल के बजाय इस्लाम की बागडोर ले ली, और फिर ये गधे खच्चर पर सवार होने वाले सवारे दोष रसूल के मुकाबले में आ गए। और अक्ल सलीम आज तक इस उक़्दे को हल न कर सकी कि अली के मुकाबले में ऐसे अफराद को क्यों तरजीह दी गई कि जिसे अपनी कम इल्मी का एतराफ था और जिसके अमल के गर्म खून में कुफ्र और शिर्क की हरारत दौड़ रही थी, हरारत दौड़ रही थी। नतीजा ये हुआ कि खिलाफत अभी घुटनियों भी न चलने पाई थी, बनी हाशिम के इक़्तिदार की जड़ को दीमक लगनी शुरू हो गई। कि नहीं, वो मुक़द्दस मकामात के जहां पर पेशानियां झुकती थी, उन्होंने अरबाब सियासत ने उसे इक़्तिदार के सांचे में ढालना चाहा। रसूल मौजूद हैं अज़ीज़ों, और अहले बैत के साथ ये हो रहा है कि अहले बैत से लोगों की तबीयत को बर्दाश्त किया जा रहा है, किया जा रहा है।
लेकिन वो मौका आया है कि दुनिया फिर अली के दरवाजे पर आई। अली खिलाफत को कबूल कर लीजिए, अली खिलाफत को कबूल कर लीजिए। मौला ने बड़ी बेनियाजी के साथ इरशाद फरमा दिया कि जाओ किसी और के हवाले कर दो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि खिलाफत उस वक्त पेश की जा रही थी जब हुकूमत के शिराजे बिखर चुके थे, जब इस्लाम की बुनियादें कमजोर की जा चुकी थीं, जब हर तरफ बदअमनी के आसार नुमाया हो चुके थे। अली को उस वक्त मजबूर किया जा रहा था कि जब अली के दुश्मन तमाम सूबों में गवर्नर मुकर्रर किए जा चुके थे, जब इस्लामी दस्तूर हुकूमत के खिलाफ शख्सी हुकूमत का ख्वाब देखा जा रहा था। ऐसे पुराशोभ माहौल में कौन था कि जो खिलाफत की बागडोर को लेना पसंद करता? मगर मौलाए कायनात को यह बात भी हरगिज गवारा न थी कि मुसलमानों को यूं ही तबाह बर्बाद होते हुए देखें, इस्लामी ममालिक कुरैश के छोकरों की जायदाद हो जाए और उनको कोई रोक टोक करने वाला न हो। इसलिए कि अली जैसा कुव्वत कल्बो जिगर वाला इंसान, जिसकी हुकूमत और हिदायत की दास्तान बहादुरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है, कैसे मुमकिन था कि अली इस कड़ी आजमाइश के वक्त घर में बैठे रहते और मुसलमानों को बनी उमैया के खूंखार भेड़ियों के चंगुल में अकेला छोड़ देते। चुनांचे मौला अली ने खिलाफत का कांटो भरा ताज अपने सर पे रखा और मुसलमानों की डूबती हुई कश्ती को गिरदाब मुसीबत से निकाल में मसरूफ हो गए। अजीजों, आप देखें कि किसी भी हाकिम का बहैसियत हाकिम सबसे पहला फरीजा यह है कि वो इंसानों की फलाह बहबूद को पेश नजर रखे। मौला अली ने जिस वक्त तख्त खिलाफत पर कदम रखा वो आजकल का जमाना नहीं था। आज तो वसाइल की फरावानियां हैं, खेतियां करने के लिए, ज़राअत करने के लिए, मैस प्रोडक्शन के लिए, कसीर पैदावार के लिए एक से एक मशीनें ईजाद हो चुकी हैं। ये ज़माना एज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री है, ये ज़माना एज ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी दौरे मवासिलात है। ये समझ नहीं? वो ज़माना आज से 1400 साल पीछे का ज़माना था, मगर बावजूद किल्लत वसाइल के अली ने मिंबर कूफा पे जाकर ऐसे मजमे से कि जिसमें आपके मुखालिफ सब मौजूद थे, इंतहाई जिम्मेदाराना तौर पर अपनी दौरे हुकूमत की कामयाबी का अली यूं ऐलान कर रहे हैं कि आज मेरी हुकूमत में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जिस्म पर लिबास न हो, खाने को रोटी न हो और जो साए में ना बैठा हुआ, साए में ना बैठा हुआ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी बड़ी मस्जिद कूफा, उसमें सब अली के चाहने वाले कुछ थोड़ी थे। क्यों नहीं अली के जुमलों को चैलेंज किया गया कि या अली आप क्या कह रहे हैं, अली आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे चैलेंज करते? इसलिए कि वो जानते थे कि ये वो हुकूमत है कि जिसमें अदना से अदना इंसान को भी जौ खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे भी गेहूं की रोटी मयस्सर है। तो जिस बादशाह की राया इतनी खुशहाल हो कि वो अपने लिए जो गेहूं को छोड़कर जौ मुअय्यन कर ले, वो बादशाह अपने और अपने आयाल के लिए गेहूं को छोड़कर जौ मुअय्यन कर ले। अजीजो, अवाम का पेट काट काट कर तरह तरह की दस्तरखानों से, समझे कि नहीं, तरह तरह की नेमतों से अपने दस्तरखान को सजाने वाले हाकिम तो बहुत दिखाई देंगे, लेकिन अवाम को दौलत और आसूदगी की राहतों से माला माल करके खुद लज्जाते दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने वाला हाकिम अली के सिवा और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सारी जिंदगी नाने जमी पर क़नाअत की है, नाने जमी पर क़नाअत की है। रमजान का महीना है, यमन से एक शख्स आता है, ख्वाहिश रखता है अच्छे खाने पीने की, लज्जत तामुदा है। वो सोचता है कि अगर आम दस्तरखान पर जाएंगे तो वहां पर ये क्या जो रोजमर्रा की इफ्तारी होती है, चना है, घुगनी है, ये तमाम की तमाम चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर हाकिम वक्त के दस्तरखान पर जाएंगे तो वहां अच्छी खासी ज़ियारत होगी। इसका मतलब यह है
कि ये इससे पहले के दस्तरखान खिलाफत के जायके से वाकिफ था, जायके से वाकिफ था। आया मौलाए कायनात के पास आया, जब इत्तफाक का वक्त आया जनाब कंबर गए और जाने के बाद अंदर से एक थैली लेकर आए, मोहरशुदा थैली, मोहरशुदा थैली। ये समझा कि शायद इसके अंदर कोई नफीस ग़िज़ा होगी, कोई अच्छी ग़िज़ा होगी। इसने क्या किया कि पूछ लिया कि अली, जब उस थैली को खोला तो उसके अंदर से जौ का आटा, वो भी छना हुआ, बगैर छना हुआ। उसने देखा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा अली ये क्या है? कहा यही तो ग़िज़ा है, यही तो इफ्तार का सामान है। वो कहता है कि अली अच्छा ये बताइए कि अगर यही इफ्तार का सामान है तो इसे मोहर करने की क्या ज़रूरत थी? इस थैली को क्या चोरी हो जाने का ख़तरा था? कहा नहीं। क्या जहर खुरानी का ख़तरा था? कहा नहीं। कहा कि फिर इसको मोहर करने की क्या ज़रूरत थी? कहा इसलिए कि कहीं हसनैन अज़राह मोहब्बत पेदरी इसमें रोगन जैतून न मिला दें, इसमें रोगन जैतून न मिला दें। उसकी आंखों में आंसू हो गए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अली तो क्या रोगन जैतून शरीयत इस्लाम में हराम है? तवज्जो सुनिएगा अजीजों, रोगन जैतून शरीयत इस्लाम में हराम है। अली कहते हैं सुनो, हराम तो नहीं है, मगर हाकिम वक्त की ग़िज़ा उसके मुल्क की जो सबसे गरीब तरीन रियाया है, अगर उसके बराबर नहीं है तो उसे हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं, उसे हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। जनाब कंबर के साथ बाजार तशरीफ ले गए, दो पैराहन खरीदे, एक 5 दिरहम का, दूसरा 7 दिरहम का। 5 दिरहम वाला मौला ने अपने पास रखा, 7 दिरहम वाला कंबर को दिया। पहली बात तो यह है कि अगर आम आदमी होता तो वह ऐसा करता ही नहीं कि ज़्यादा कीमत वाला वो अपने ग़ुलाम को दे दे और कम कीमत वाला अपने पास रखे। और अगर होता भी ना तो एक लंबी चौड़ी तकरीर के साथ अपने मकसद का फरेरा हवा में उड़ाने लगता। देखा तुमने, हमने ग़ुलाम को मैंने कैसा दिया, अपने पास कैसा रखा। अली चाहते तो ये जवाब दे सकते थे, मगर क्यों नहीं जवाब दिया कि कहीं ऐसा न हो कि कंबर में एहसास ग़ुलामी पैदा हो जाए, एहसास ग़ुलामी। लिहाजा ऐसा जवाब दिया जैसा घर के बच्चों को दिया जाता है। मौला फरमाता है कि कंबर तुम नौजवान हो, ये लिबास तुम्हारे जिस्म पर अच्छा लगेगा, हमें क्या, हम तो इसे पहन लेंगे। तो अजीज़ो जोश जुरत और हिम्मत के लिहाज से पूरे अरब में अपना जवाब ना रखता था। उसके इशारों करम की ये कैफियत थी कि एक दिन खुदा का शेर तलाशे माश के लिए घर से बाहर निकला, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कोई जरिया माश नजर ना आया। सूरज की रोशनी झिलमिलाने लगी। नमाज मगरिब से होकर जब शाम की तारीकी पर्दे दुनिया पे छा रही थी, एक ताजिर अपना सामान लेकर आया और जिन हाथों ने खैबर का दरवाजा चश्म ज़दन में उखाड़ कर फेंक दिया था, जिन हाथों को बोसा देना कायनात फलकी फक्र समझती थी, वो हाथ भारी भारी सामान ढोने में मसरूफ हो गया। दुनिया की निगाहें इससे ज्यादा तीरो उतार समा मुश्किल देखेंगी कि अली इब्ने अबी तालिब, फातह खंदक व खैबर, दामाद पैगंबर, फातिमा का शौहर, अपने उन कांधों पर के जो हसनैन का झूला है, भारी भारी सामान ढो रहा है। अरब की गलियां उनके मुकद्दस कदमों को बोसे दे रही है। रियाजत मौला के गर्दालूद चेहरे की बलाएं ले रही है कि इतने में सामने से एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई आई और आकर कहती है, अली मैं और मेरा शौहर हम दोनों भूखे हैं, हम दोनों भूखे हैं। मुकाबला बराबर का था, मगर जो कुछ अली के पास था वो सब आपने उसको दे दिया। दुनिया ऐसे बादशाह की मिसाल पेश करने से कासिर है कि जिसे रियाया का इस कदर दर्द हो और अपने फराइज का इस कदर एहसास रहे। अजीजों, दिन भर यहूदियों के बागात अली के खून को पसीना बनाकर बहाएं और रात में अली मिस्कीनों यतीम तक रोटियां पहुंचाएं। खुदा की कसम, इस्लाम के इस मजदूर बादशाह ने यहूदियों के बागात में जाकर सिंचाई नहीं की है, बल्कि अपने अमल से आराम पसंद तबीयतों को दर्स दिया है।
दर्ज दिया है कि देखो मर्द वही है जिसके खुरदुरे हाथों उसकी घर की अफसुर्दगी के ख़त्म कर दे। मर्द वही है जिसके बाजुओं का पसीना उसके घर के इफलास में वो चिराग रोशन करे कि जिसकी रोशनी में हर यतीम सोना पसंद करे। मर्द वही है जो अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल तलाश करे, इसलिए कि हलाल रोटी वो है जो कौमों को मर्द बना देती है, मर्द बना देती है। मौला फरमाते हैं खाओ ताकि हाकिमाना खून पैदा हो, मत खाओ कहीं गुलामाना जहनियत ना पैदा हो जाए, जहनियत ना पैदा हो जाए। तो अली ने उस कौम को पैदा किया था कि राहत तो राहत अगर जिंदगी को इबादत के गोशों में भी सर्व करना चाहा है तो मौला की पेशानियां इस्मत पर नफरत के नुकूश उभराए। चुनांचे ज़ाहिरी दौरे हुकूमत में जब मौला कूफे तशरीफ लाए हैं तो कूफे के लोग अली के पास आए और आकर कहते हैं कि मौला चलिए और चलकर जरा कूफे की मस्जिद का मुआयना कर लीजिए। बस आखिरी बात अजीज़ान ने कहा, मौला चलिए और चलकर कूफे की मस्जिद का मुआयना कर लीजिए। अली चले, एक जम्मे गफीर है, लोग अली को लेकर चले। मौला आए, क्या देखा? कोने पुर सफे जमी हुई, नालाओ शेवन, गिरियाओ जारी, तकबीरो तहलील, कयामो कऊद। मौला ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? कहा मौला ये रिजालुल हक हैं। कहा अच्छा ये रिजालुल हक क्या होते हैं भाई? कहा मौला ये हक वाले हैं, हक वाले। कहा क्या करते हैं ये? कहा मौला ये सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक बस अल्लाहु 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 अल्लाहु, क़याम क़ऊद ज़िक्र रुकू सुजूद। आहा हा हा, खुदा की कसम बड़ी अच्छी बात थी ना, अच्छी बात थी। अली को तो खुश हो जाना चाहिए था, अली को खुश हो जाना चाहिए था, मगर अली ने उल्टा सवाल कर लिया। कहा ये बताओ कि जब दिन भर इबादत करते रहते हैं तो ये खाते क्या हैं, ये खाते क्या हैं? कहा मौला ये खाते वाते कुछ नहीं, अहले महल्ला जब रहम खाते हैं तो इन्हें दे जाते हैं। अहले महल्ला जब रहम खाते हैं तो इन्हें दे जाते हैं। बस तवज्जो से सुन लीजिए अजीजो, बस ये सुनना था। मौला कहते हैं तुम्हारी कूफे की मस्जिद के इन रिजालुल हक की मिसाल कूफे के बाजार के उन कुत्तों जैसी है कि जिनके सामने रोटी डाल दी और खा ली, रोटी डाल दी खा। उसके बाद अली कहते हैं कि इनसे कहो कि मस्जिदों से निकलो, कुदाले हाथ में लो, मेहनत और मजदूरी करो, पसीना बहाओ, मेहनत करके रोटी लाओ, फिर थके हुए सर से एक सजदा बारगाहे इलाही में पेश करो। तो ये एक सजदा तुम्हारी 70 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर व अफजल है। हैदरी बेहतर अफजल। तो अली को सिर्फ महराम में मत देखो, अली को मिंबर पे मत देखो, अली को शमशीर बका मुसल्ले पे देखो। तो जो ज़ौक़े इबादत में इतना मस्त हो उसको मेहनत व मजदूरी करते हुए देखो। यहूदी के बाग में मेहनत, दुश्मन के बाग में मेहनत कशी। या अली का आपको दुश्मन के बाग के अलावा कहीं और जॉब नहीं मिला? बड़ी इज्जत की बात होती इस कौम के लिए, आप कहीं और काम तलाश करते। अजीजों क्या सबब है कि अली को जब देखो यहूदी के बाग में, जब देखो यहूदी के बाग में, या अली ये आप और यहूदी के बाग में क्यों? कहा मुझसे क्यों पूछते हो, खुद यहूदी से पूछ लो कि अली जैसा तुम्हारे दीन का दुश्मन तुम्हारे बाग में क्यों, तुम्हारे बाग में क्यों? यह है यहूदी, दुश्मन है इस्लाम। इसका अम्र मारा गया इसी उलिल अम्र के हाथों। खैबर टूटा,
फातह खैबर कोई हाथ हो, अंतर के सरोतन में अंतर हुआ, इसी के हाथ हो। तो जो तुम्हारे दीन का ऐसा खुला हुआ दुश्मन हो, तुम उसे काम क्यों देते हो? तो खुदा की कसम जवाब सुन लीजिए, यहूदी क्या जवाब देता है। यहूदी कहता है कि देखो भाई, हम लोग हैं व्यापारी लोग, हम लोग धर्म वर्म जरूर देखते हैं, मगर इससे पहले हम अपना धंधा देखते हैं, धंधा देखते हैं। वो कहता है कि अली है तो हमारा दुश्मन, अली है तो हमारा दुश्मन, मगर ऐसा सच्चा मेहनती ईमानदार मजदूर है कि ऐसा मजदूर मैंने कहीं नहीं देखा। वो कहता है सच्चा मेहनती ईमानदार, दुश्मनी अपनी जगह पर, मगर मेहनत और ईमानदारी वो सिक्के राइजुल वक्त है जो हर अकीदत की बाजार में चलता है। हर अकीदत की बाजार में चलता है। मेहनत हो, मशक्क़त हो, ये वो सिक्का है कि जैसे आप जिस बाज़ार में चाहें चला लें। तो ये मौला कायनात ने अपनी ज़िंदगी से दुनिया को ये दर्स दिया है, दुनिया को ये सबक दिया है कि जब यहाँ आए हो तो आने के बाद कस्बे माश ज़रूरी है, लेकिन कस्बे माश के साथ साथ माद पर भी निगाह रखनी चाहिए कि जो हम फिया खालिदून की मंजिल है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ही तफसील तलब ये मौजू है, लेकिन महदूद वक्त होने की वजह से इंशाअल्लाह फिर कभी। तो ये मौलाए कायनात ने अपनी ज़िंदगी से ये दर्स दिया है, और हकीकत ये है कि अली की पूरी ज़िंदगी जो थी एक खुली हुई किताब के मानिंद थी कि जिसमें अदलो इंसाफ की रानाइयाँ थी, अखलाक व सीरत के नक्शो निगार थे, किरदार की खुशनुमा तहरीर थी, मकसद की रिफत का रंग था, जिसका हर बाब दिल पजीर, हर सफ़ा दिलकश और हर उन्वान बेनज़ीर था, जिसका आगाज़ हयात अल्लाह के घर से, इख्तिताम अल्लाह के घर में, काबे और मस्जिद के दरमियान गुजरने वाली हयात इतनी कामयाब व कामरां कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब रहा। ये कब मौला ने कहा कि जब इब्ने मुलजिम मलाउन की तलवार मौला के सर पे लगी, कातिल पकड़ा गया, दुनिया ने देख लिया इब्ने मुलजिम ने सर पे तलवार लगाई है, समझा कि नहीं? अब आप बताएं कि जज्बात का तकाजा क्या कहता है। जज्बात का तकाजा ये है कि दुश्मन के साथ सख्त से सख्त सलूक किया जाए, मगर नहीं, जब इब्ने मुलजिम गिरफ्तार होकर आया है तो मेरा प्यासा इमाम जख्मी इमाम, जख्मी इमाम, मौला इब्ने मुलजिम की प्यास को महसूस फरमाकर अपनी प्यास भूल जाते हैं। कहते हैं बेटा हसन, इब्ने मुलजिम प्यासा है, पहले इसे शरबत पिलाओ, इसे शरबत पिलाओ। ये है कमाल अबदियत की मंजिल, जहां पहुंचकर जज्बात खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खुदा की खुशनुदी पेश नजर रहती है। भाई यही सीरत हुसैन में नजर आई कि जब हुर ने आकर कहा कि आका प्यास से लश्कर जां बलब है, जज्बात का तकाजा है पानी न दिया जाए, दुश्मन है गिरफ्तारी का पैगाम लेकर आया है, मगर नहीं, कमाल अबदियत ने आवाज़ दी, भैया अब्बास पानी पिला दिया जाए, पानी पिला दिया जाए। इसी अज़्म इरादे के साथ हुसैन ने नाना के मदीने को अलविदा कहा। हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, 7वीं मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया, और उसके बाद आशूर के दिन 10वीं का सूरज गुरूब हो गया। शाम की आंधियाँ चराग़ हरम बुझा चुकी, ज़ाहिरी निगाहों ने यजीद के मयालूद लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट देख ली। एक सुनसान व वीरान जंगल में खुदा की बोलती हुई किताब के औराक को मुंतशिर करके अब ये समझ लिया गया कि ज़माना इस याद को अपने जहनों से मिटा देगा, मगर नहीं, अली अकबर का शेराना दिल, अब्बास की पुरसुकून वफ़ाएँ, कासिम के तेवर, औनो मोहम्मद का जज्बा ईसार, अली असगर की मासूम मुस्कुराहट नूरे खुर्शीद बनकर कुफ्र की तारीकियों को छांट रही थी। हुसैन की शहादत के बाद बनी उमैया ने जो चालें सोची थीं, सानिया ज़हरा ने उन सब को अपनी एड़ियों से रगड़ दिया। बेपनाह मसाइब व आलाम के बावजूद उस मजलूमा ने यजीदियत की सितवत व जबरूत के जनाजे में आखिरी कील ठोंक दी।
अरबाब अज़ा कम से कम 40,000 फौजों के बलबूते पर एक मासूम खुदा रसीदा का सर कटवा कर नो के नेज़े पर बुलंद करना आसान था, मगर ज़ैनब के सर से चादर छीनना, ये दयार बदयार तशहीर कराना। यजीदी सल्तनत पर कहर खुदा की बिजलियां गिरानी थी, जो यजीद के लिए बहुत महंगी पड़ी। अब यजीद जो कुछ कर चुका था उसकी हकीकत लोगों पर वाज़े हो चुकी थी। यजीद की तरफ से नफ़रत व हक़ारत के उठते हुए सैलाब को किसमें ताकत थी जो दबा दे। ज़ोर बहुत लगाया गया, कोशिशें बहुत की गईं कि हुसैन को बागी करार दिया जाए और यजीद के लिए कत्ल हुसैन का जवाज़ पैदा किया जाए। मगर जब राह कूफा व शाम में ज़ैनब उम्मे कुलसूम की तकरीर के फ़िक्रे गूंजे हैं तो पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल गए। अरबाब अज़ा काफ़िला कैदी बनाया, कैद कर दिया गया कैद खाने शाम में। आखिरी जुमले हैं, पैगंबर इस्लाम ज़िंदा हैं। जनाब जाबिर के यहाँ आए, दक्कुल बाब किया, जनाब जाबिर को अपने साथ लेकर मस्जिद में आए और आने के बाद कहते हैं कि जाबिर तुम पहले ज़ायर होगे जो कब्र सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत करोगे। जाबिर उस वक्त तुम्हारे आँखों की बीनाई रोशनी ख़त्म हो चुकी होगी, तुम चहलुम के दिन करबला पहुँच जाना, वहाँ एक काफ़िला आएगा, उसमें मेरा नवासा आबिद बीमार होगा, तुम उसकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचा देना। जनाब जाबिर ने ग़ुलाम को लिया, चहलुम के दिन करबला आ गए। नहर फ़रात में जाबिर ने गुस्ल किया, गुस्ल से फ़ारिग़ हुए, ग़ुलाम से कहा, ग़ुलाम मुझे क़ब्र हुसैन पे ले चलो, मुझे कब्र हुसैन पे ले चलो। गुलाम ने हाथ जोड़े, आका हमें नहीं मालूम हुसैन की कब्र कौन सी, हुसैन की कब्र कौन सी। भाई सुनना था। जाबिर कहते हैं गुलाम इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने हुसैन को अपनी आगोश में खिलाया है, मैंने हुसैन को अपनी आगोश में खिलाया। ये कहकर एक मर्तबा जनाब जाबिर कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कब्र हुसैन से आवाज आई, व अलैका सलाम या जाबिर, जाबिर तुम पर मेरा सलाम। जनाब जाबिर ने अपने को कब्र हुसैन पे गिराया, गिरियाज़ारी में मसरूफ़ से हुए। ग़ुलाम से कहा, ग़ुलाम देख जब शाम की जानिब से गर्द नमूदार हो तो तुम मुझे खबर कर देना, खबर कर देना। थोड़ी देर न गुजरी थी, शाम की जानिब से स्याह अमारियाँ आती हुई नजर आईं। गुलाम ने कहा, आका शाम की जानिब से अमारियाँ आ रही हैं। भाई ये सुनना था। जाबिर तड़प कर खड़े हो गए, गुलाम मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। गुलाम जाबिर को दूर ले जाता है। जाबिर कहते हैं गुलाम मुझे और दूर ले चलो। गुलाम और दूर ले गया। जाबिर कहते हैं गुलाम मुझे और दूर ले चलो। भाई ये सुनना था। गुलाम ने हाथ जोड़े, कहा आका मैं आपको बहुत दूर लेकर आ गया हूँ। भाई ये सुनना था। जाबिर गुलाम से कहते हैं, गुलाम तुम्हें नहीं मालूम जब मौला अली के सर पे तलवार लगी, लोग अली को जख्मी हालत में लेकर चले, जब अली बैतुल शरफ के करीब पहुँचे तो आपने हसन से कहा, बेटा हसन इन चाहने वालों से कह दो ये अपने अपने घरों को जाएं, इसलिए कि तुम्हारी बहनें हमें इस हाल में देखकर गिरिया करेंगी। ऐसा न हो कि इनके रोने की आवाज़ इनके कानों तक आ जाए। ए गुलाम ये सियाह हमारियाँ नहीं हैं, बहनें कैद खाने शाम से छूटकर भाइयों का चहलुम करने आ रही हैं। ऐसा न हो इनके रोने की आवाज़ मेरे कानों तक आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमले। काफिला आ गया करबला में। ज़ैनब आगे बढ़ी, बेटा सज्जाद मुझे भाई हुसैन की कब्र पे ले चलो। ज़ैनब कब्र हुसैन पे आई और आने के बाद अपने रुखसार को कब्र हुसैन पे रखा और रखने के बाद कहती हैं, भैया ज़ैनब आपसे बहुत शर्मिंदा है, भैया ज़ैनब आपसे बहुत शर्मिंदा है। भैया आपकी अमानत सकीना को ज़ैनब न ला सकी, कैद खाने शाम में सकीना की कब्र पर
सकीना की कब्र बन गई। अब ज़ैनब उठी और उठने के बाद कहती हैं, बेटा सज्जाद, अब मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो। अब्बास, बस आखिरी जुमले, अब्बास की कब्र पे ले चलो। अब जब ज़ैनब कब्र अब्बास पे आई हैं तो आने के बाद रुखसार नहीं रखे, अपने दोनों हाथों को कब्र अब्बास पे टेका और टेकने के बाद कहती हैं, अब्बास तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाद सकीना को तमाचे लगे, मेरे बाजुओं में रीसमा ने जुल्म बंधी। भाई ये कहना गजब हो गया, कब्र अब्बास को जलजला हुआ, ज़ैनब खामोश हो गई। गैरतदार भाई बर्दाश्त न कर सकेगा। ए भैया, ज़ैनब मदीने जा रही। अला लानतुल्लाह अलल कौम सअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़लबीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।